हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम पीएनजे इन्वेस्टर्स ट्रेडर। फ्रेंड्स, एनुअल रिजल्ट और क्वार्टर के रिजल्ट स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहले टीसीएस का रिजल्ट आ गया यहाँ पे और आईटी सेक्टर का ब्रांड लीडर है। तो आज हम लोग देखते हैं कि टीसीएस का रिजल्ट कैसे है यहाँ पे और इसके बिहाफ पे हम लोग आगे का प्रेडिक्शन कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो लेट्स सी, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको ज़्यादातर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। फाइनल रिजल्ट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31 2015 एंड रिकमेंडेशन टू ए फाइनल डिविडेंड। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने यहाँ पे वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट द बोर्ड मीटिंग हेल्ड टुडे एंड द डायरेक्टर हैव शैल बी पेड डिस्पाइट द फिफ्थ डे डायरेक्टर हैव पेड द रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड 30 रुपी पर इक्विटी शेयर ऑफ इक्वल ऑफ ईच। ठीक है, तो 30 रुपये का कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड दिया है। ठीक है, पर शेयर विच शैल पेड द डिस्पैच फॉर द फिफ्थ डे फ्रॉम द कंक्लूड 30 एनुअल जनरल मीटिंग। तो यहाँ पे कुल मिला के मैं बात करूँ तो 30 रुपीज़ का यहाँ पर डिविडेंड टीसीएस ने डिक्लेयर किया है। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको इसके ये पूरा सब्सिडरी कंपनी है टीसीएस का। हम लोग यहाँ पे एक एनालिसिस करते हैं टीसीएस का रिजल्ट का यहाँ पे। तो लेट्स सी, यहाँ पर हम सबसे पहले इसका कंसोलिडेटेड रिजल्ट में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, और आप स्टैंड लोन का आप देख लेना यहाँ पे। तो यहाँ पर कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है, यहाँ पर टोटल इनकम हम लोग देखते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग सिर्फ इसका देखेंगे मार्च 31 और यहाँ पे जो कंपैरिजन करके रखा है लास्ट ईयर और करंट ईयर का। ठीक, तो यहाँ पे 65,507 और लास्ट में 55,216 है। और यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंस है यहाँ पे 49,105 और 48,550 और यहाँ पर 193,955 और 180, यानी पिछले साल के अपेक्षा में करंट ईयर का जो टोटल एक्सपेंस वो भी ज़्यादा है। और यहाँ पर टोटल जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है पिछले 245 से लेकर इस साल का रेवेन्यू जनरेट ठीक है, लेकिन क्वार्टर में यहाँ पे फॉल है। ठीक है, क्वार्टर में यहाँ फॉल है और जबकि ईयर ऑन ईयर यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, और स्टॉक आपको पता है कि स्टॉक यहाँ पे फिलहाल बॉटम है। तो टोटल हम यहाँ पे इसके जो चार्जेज हुए हैं फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा चार्ज हुए हैं यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। जो एम्प्लॉय बेनिफिट है वो यहाँ पर ज़्यादा कटे हुए हैं। ठीक है, और बाकी तो सब, और यहाँ पे अदर एक्सपेंस में यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा कंसीडर किया है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स देखता हूँ। तो टैक्स एंड टोटल टैक्स एक्सपेंस 4109,422। यहाँ पर टैक्स ज़्यादा कटे हैं, करंट टैक्स यहाँ पर ज़्यादा कटा है प्रीवियस एज कम्पेयर टू प्रीवियस। और यहाँ पे लास्ट ईयर का जो टोटल एक्सपेंस है यहाँ पर भी ज़्यादा कटे। तो टोटल पीरियड फॉर द ईयर जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है 12,293 और लास्ट ईयर का यहाँ पर 12,004। जो पिछले मंथ का क्वार्टर का रिजल्ट है उससे थोड़ा रिजल्ट यहाँ पर कम है, लेकिन स्टॉक यहाँ पर बॉटम पे है। इस बात को आपको ध्यान रहना चाहिए। लास्ट ईयर का जो 46,099 है और इसमें 48,797, तो यहाँ पे ज़्यादा ठीक ठाक है। और जो एबिट यहाँ पर हम लोग एबिट जो प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग यहाँ से निकालते हैं, इसको घटाते हैं फ्रेंड। जो एक्सपेंस जो हमारा डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन आता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये घटाने के बाद प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल टैक्स यहाँ पे ये एबिट यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन में यहाँ पर इसकी प्रॉफिटिबिलिटी कम हुई, लेकिन साल दर साल में प्रॉफिटेबिलिटी जो एबिट होता है यहाँ पे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे बढ़ी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं टोटल आपको, और हम लोग यहाँ पर क्या चेंजेस करते हैं। टोटल अदर कंप्रिहेंसिव इनकम 12,855 और 11,624 और यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द एट्रीब्यूट 12,000, ये सब कुछ ये थे। ठीक है, ये सब कुछ ऐसे ही है। और हम लोग यहाँ पर नंबर शेयर होल्डर ऑफ इक्विटी 12,765, ये बड़ा है, ये कंपनी का अच्छा है। 11,86 कंपनी के लिए बेटर है। और यहाँ पर लास्ट ईयर से इस बार करंट अफेयर में ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और पेड ऑफ इक्विटी इन शेयर कैपिटल दिस ओके। ठीक है, टोटल रिजर्व कैपेसिटी एंड यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देखेंगे हम लोग। अर्निंग पर शेयर यहाँ पर 33.7 आना है, यहाँ पर 34.21 है। ईपीएस में थोड़ा यहाँ पर कम हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट ईयर का ईपीएस है वो इसमें यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे जंप हुआ है 125.88। जो साल दर साल का ईपीएस है वो यहाँ पर काफ़ी बेहतर है। डिविडेंड पर शेयर यहाँ पर जो पिछले साल यहाँ पर 45 दिया था वो यहाँ पर अभी तुम्हारा 96 कर दिया है, क्योंकि फाइनल डिविडेंड दिया था 30 रुपीज़ और टोटल डिविडेंड इक्विटी पर शेयर यहाँ पे 126। ठीक है,
और ये टोटल इक्विटी डिविडेंड परसेंटेज तुम्हारा यहाँ पर होगा, ठीक। तो ये लास्ट टाइम पे इसमें डिविडेंड लास्ट टाइम पर जब कंपनी ने दिया था, तो ये कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में यहाँ पर 76 रुपये का डिविडेंड दिया था, ठीक है। कंपनी ने यहाँ पे अच्छा खासा एक डिविडेंड पेड किया फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे ये ऑडिट कंसोलिडेटेड सेगमेंट इन्फॉर्मेशन है, आप इसको, ये सब एक ही चीज़ है, ठीक है। लमसम थोड़ा सा ज़्यादा मैं आपको चेक नहीं कर। उसके बाद यहाँ पर स्टैंड लोन आ गया, तो ये ऑडिटेड कंसोलिडेटेड रिजल्ट आ गया। और यहाँ पे एसेट है, नॉन करंट एसेट यहाँ पर कंपनी के बड़े हैं 36,168, और यहाँ पर ये बढ़ने चाहिए, दैट्स वेरी गुड। करंट एसेट भी यहाँ पर कंपनी के बड़े हैं, ये भी ठीक है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड पेबल हम लोग इन्वेंट्रीज देखते हैं फ्रेंड्स, इन्वेंट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो इन्वेंट्रीज है, करंट इन्वेंट्रीज है यहाँ पर 21 और 28, जो यहाँ पे मुझे लग रहा है फाइनेंशियल एसेट्स, तो यहाँ पे फिलहाल इन्वेंट्रीज का मुझे कुछ दिख नहीं रहा, खाली कॉलम है, क्योंकि ये कुछ रहता नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। तो ट्रेड पेबल गुड राइट, ठीक है, यहाँ पर ये सब कुछ ठीक है। ट्रेड रिसीवल देखो, ट्रेड रिसीवल कंपनी को यहाँ पे 275 281, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेड रिसीवल 275 ये बेस्ट है कि कंपनी को यहाँ पे देना है, ठीक है, मतलब उनको मिलना है। और यहाँ पर करंट एसेट में यहाँ पर ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पे ये भी ठीक है कम, क्योंकि कंपनी जो पिछले क्वार्टर में यहाँ पे कम रिसीव होने थे, इस बार यहाँ कम रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग टोटल एसेट की बात करते हैं, शेयर कैपिटल सेम है, और यहाँ पे अदर इक्विटी यहाँ पर बढ़ी हुई है। एंड लाइबिलिटीज़ यहाँ पर ट्रेड पेबल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ का ट्रेड पेबल आ जाएगा। एंड ये रहा ट्रेड पेबल कि अपने को यहाँ पर क्या देना है, या अपने को ज़्यादा देना है क्या ट्रेड पेबल में, 1 2, ठीक है, 1 2। ये ट्रेड पेबल दोस्तों एक यहाँ पर रिमार्केबल है, देखिए ये चीज़ कंपनी के लिए यहाँ पर सही नहीं है। जो ट्रेड पेबल है ये ज़्यादा है करंट ईयर में, 9918 9981 एंड 13,090, तो यहाँ पर ट्रेड पेबल ये कम होना चाहिए, क्योंकि इतना कंपनी का डेट समझ लीजिए कुछ है, ठीक है, इतना ये देना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे और टैक्स यहाँ पे ज़्यादा पेमेंट किया है, तो यहाँ पे टोटल इक्विटी प्रोविज़न यहाँ पर 180 है और यहाँ पे 140 है, ठीक है। तो एनीवे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने आपको बताया, इन्वेंट्रीज यहाँ पर कुछ है नहीं, यहाँ पर ट्रेड पेबल यहाँ पर ज़्यादा है, वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक कंपनी के लिए है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया है, कैश एंड कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये सब निकल गया। प्रॉफिट फॉर द ईयर ये बेटर निकला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, जो नेट चेंज गया यहाँ पर, नेट तुम्हारा इतना हुआ है, ठीक है, नेट चेंज। कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेटिंग कैश, यहाँ पे जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो ये तुम्हारा ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा है, ठीक है, ऑपरेशन से। और नेट कैश फ्लो और कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग ये हमारा माइनस, मतलब थोड़ा कम होना चाहिए। ये तुम्हारा कैश फ्लो फ्रॉम द जनरेटेड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये कम है, और कैश फ्लो फाइनेंशियल ये फिर तुम्हारा यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, ये तुम्हारा ज़्यादा होना, ये तुम्हारा लमसम ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा, ठीक। तो एनीवे मैं ज़्यादा इतना डीप में जा नहीं रहा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के मैं देखूँ तो रिजल्ट यहाँ पर पोस्ट टाक ठीक ठाक, रिलायंस के जो क्या बोलते हैं TCS के रिजल्ट ठीक ठाक हैं। तो एक्सपेक्टेशन जो है, जो क्वार्टर का एक्सपेक्टेशन है, अभी मैं थोड़ा सा और यहाँ पर देख देता हूँ आपको ट्रेंड लाइन पे कि रिज़ल्ट थोड़ा सा पेस्ट TCS के रिज़ल्ट कैसा है, इसका एक बार रिपोर्ट फोरकास्ट एक्सपेक्टेशन को बीट किया नहीं किया वो भी आ जाएगा इसमें, एक्सपेक्टेशन को बीट किया नहीं किया, ठीक है। रेवेन्यू जो जनरेट हुई है एक्चुअली निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये निकालना पड़ेगा, इसका हम लोग बाद में डिस्कस करें कि एक्सपेक्टेड जो था ये आ जाएगा, इसको एक्सपेक्ट बीट किया कि नहीं किया, और रेवेन्यू यहाँ पर बीट किए कि नहीं किए, ठीक है। ऑपरेटिंग मार्जिन
ये आप यहाँ पर क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा कुछ इसमें देख नहीं रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप देखिए कल क्या करता है। TCS बॉटम है। थैंक यू सो मच।